चुनावी उलटफेर के बीच में अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने दिया विवादित बयान। ओवैसी बंधुओं को उनके ही घर पर बयान पर घेरा। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट पुलिस हटाने वाले पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि छोटा बोलता है पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो, फिर देखो हम क्या कर सकते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई है, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं को जवाब देते हुए कहा कि 15 सेकंड पुलिस को हटा तो छोटे को बड़े को पता नहीं लगेगा कि कहां से आए और कहां गए। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी नाम से आ गए। चुनावी रणनीति से चरण के मतदान के बाद से अडानी अंबानी के नाम पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने पीएम पर किया पलटवार। तेलंगाना में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने अडानी अंबानी की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद कांग्रेस अडानी अंबानी का नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें चुनाव में अडानी अंबानी से कितना माल उठाया। जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया वीडियो। लिखा बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है देश जानता है। नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट करके पीएम पर साधा निशाना बोले कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। तीसरे चरण के मतदान से जोड़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम की कुर्सी डगमगाने की कही बात। बोले कि डगमगा रही है पीएम की कुर्सी, अपने ही मित्रों पर पीएम हमला कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कर्ज माफी को लेकर पीएम को घेरा। बोले कि पीएम ने अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। चुनावी घमासान के बीच में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से गरमाई सियासत। अलग अलग इलाकों में रहने वाले भारतीयों की अलग अलग देशों से बताई थी पहचान। विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा। पीएम मोदी ने उठाए थे सवाल। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़के पीएम मोदी। कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरे देश के लोगों के चमड़ी के रंग के आधार पर इन्होंने गाली दी, अपमान किया। अब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। हिमाचल में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पित्रोदा पर हमला। बोले कि भारत की विविधता को इन्होंने एक बार फिर से शर्मसार किया, देश को खंडित करने की कोशिश की। हरियाणा की राजनीति में उठा पटक। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा मांगा। दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम को अपना बहुमत पेश करना चाहिए या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस को सरकार बनाने में बाहरी सहयोग देंगे जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला। बोले कांग्रेस को तय करना होगा बीजेपी सरकार गिराने के लिए कैसे कदम उठाए जाएं। सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है, इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है, इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। जेजेपी नेता दुष्यंत ने बीजेपी पर कमजोर बताते हुए कि हम सरकार के साथ थे तब तक इस तरह के हालात कभी नहीं बने। आज ये दिखाता है कि बीजेपी कमजोर हो गई। चुनावी रण के बीच में 13 और 14 मई को वाराणसी के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। 12 से 15 मई तक पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान लोगों के साथ रूबरू होने के साथ साथ रैली को संबोधित करेंगे। 12 मई को पीएम मोदी का चुनावी अभियान बंगाल से शुरू होकर पटना में होगा खत्म। सुबह बैरकपुर की जनसभा के साथ शुरू होगा प्रचार, फिर रोड शो होगा।
13 मई को बिहार के हाजीपुर से शुरू होगा चुनावी अभियान का मेगा प्रचार। शाम को वाराणसी के रोड शो के साथ होगा समाप्त। पीएम मोदी 15 मई को सुबह झारखंड से अपने मेगा प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। शाम 8 बजे के करीब मुंबई में रोड शो करके खत्म करेंगे प्रचार। हैदराबाद के करीमनगर और सरूर नगर में होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। वहां पर जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पंजाब जाएंगी सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। 9 और 10 मई को राज्य के 3 प्रमुख शहरों में प्रचार। आज कन्नौज में बीएसपी प्रमुख मायावती की कन्नौज में सार्वजनिक रैली, लोगों को करेंगे संबोधित। चुनावी मौसम के दौरान आज बहराइच, लखीमपुर खीरी और धौरहरा खीरी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। आज ओडिशा के दौरे पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रैली में लेंगे भाग। आज तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे भांगेर लोकसभा से शुरू करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के चित्रकूट से अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शाम को फतेहपुर में रामलीला मैदान में रैली। छठे चरण में होगा दिल्ली में मतदान। मतदान से पहले बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेता दिल्ली में करेंगे प्रचार। सूत्रों के मुताबिक द्वारका और अन्य 2 जगहों पर जनसभा को कर सकते हैं पीएम संबोधित। मशहूर भोजपुरी स्टार पवन सिंह 10 मई को करेंगे नामांकन दाखिल। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं चुनाव। बीते बुधवार को पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी झड़प। पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की। बर्धमान दुर्गापुर क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष कल शाम को निकाल रहे थे पदयात्रा। पदयात्रा के लिए मंजूरी न होने के कारण पुलिस द्वारा रोके जाने पर शुरू हुआ विवाद। शुभेंदु अधिकारी के बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में चुनावी जनसभा। लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का रोड शो। बहरामपुर सीट से टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। यूसुफ पठान ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ शुरू की चुनावी पारी। अधीर रंजन चौधरी का 1999 से सीट पर कब्जा है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चुनावी सभा। कहा कि देश में पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। पलामू में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया। कहा कि मुद्दे की बात नहीं करते हैं मोदी, देश में सिर्फ झूठ बोला गया है। कर्नाटक में अपहरण के केस में नहीं मिली जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को राहत। 14 मई तक न्यायिक हिरासत में। दिल्ली में उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के साथ बीजेपी निगम पार्षद ब्रजेश सिंह ने चुनावी रैली में लिया भाग। लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 30 आतंकी को भी ढेर किया। 2 आतंकियों को मौके पर ही कल मार गिराया गया था। एक इंटरव्यू में शरद पवार का बड़ा मान। कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के नजदीक आएंगे क्षेत्रीय पार्टियां या होगा उनका विलय। शरद पवार के बयान के बाद से सियासत तेज। उद्धव गुट ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए सोचने वाली पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए काम करना आसान। शरद पवार के बयान से कांग्रेस गदगद। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जो दबाव में भटक गए थे वो कांग्रेस में विलीन होंगे। शरद पवार के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। बोले कि साफ हो गया कि वो पार्टी नहीं चला सकते, इसीलिए कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम का शरद पवार पर तंज। कहा कि उन्होंने स्वीकार कर ली है हार। सियासी विवाद बढ़ा तो शरद पवार की पार्टी ने दी सफाई। कहा कि उनके कहने का मतलब है कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस सत्ता में करेगी वापसी। कल्याण में चुनाव प्रचार में जुटे हैं केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल। बाल संस्कार शिविर में ताल मृदंग की धुन पर हरिपाठ किया। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। शेक्सपियर के ड्रामा का उदाहरण देते हुए नाम रखा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सीएम एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत। कहा कि महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे थे विरोध। चुनाव खत्म होने के बाद पुरुषोत्तम रूपाला का छलका-दर्द। बोले कि अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हूं। क्षत्रिय समाज से फिर मांगता हूं माफी। अवंतीपुरा में झेलम नदी में पलटी नाव। एसडीआरएफ ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया। 2 की तलाश जारी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। नाव में सवार थे 8 लोग। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली फाटा से गौरी माई मंदिर में के लिए रवाना हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आज शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेंगी डोली। 10 मई को सुबह केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय ओपन फाइट बेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन। बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया भाग। सूरत पुलिस ने ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए तय की करीब 1800 किलोमीटर की दूरी 6 ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया।
सुकमा में पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान विस्फोटक भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुरू की पूछताछ। वाशी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, किसानों का माल चोरी करने वाले 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया, माल भी बरामद। नागपुर में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की, 1 दर्जन से ज्यादा जुआरियों को पकड़ा गया। कंगना रनौत के लिए कैंपेन करने के लिए तैयार है शेखर सुमन, बोले कि वो बुलाएंगी तो जरूर जाएंगे।